जब हमें परमात्मा की कृपा का अनुभव होता है, थोड़ा लगता है नहीं नहीं ये नहीं देगा वो ये कहेगा, ये दुनिया वाले कहते रहेंगे, आप काम करते रहो, नाम जपते रहो। सुदामा जी जपते जपते पहुंच गए और जब द्वारिका में, अब समाज में बहुत प्रकार के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो जानते थे कि आए दिन ऐसे अवधूत ज्ञानी आते रहते हैं, भगवान उनका बड़ा सम्मान करते हैं। और कुछ हम आप जैसे भी होंगे जो खाली खाने पीने ऐसो आराम करने दुनिया में आए हैं, निमंत्रण मनाने आए हैं, या समय घर में नहीं बिताया यहाँ बिता लिया, ऐसे भाव से आए हैं। वो प्रश्न चिन्ह लगा के उनके ही मन में शंका होती है, अरे कहाँ ये दीन दुखिया जिसके पास न कपड़ा है न कुछ है, भगवान का अपने को मित्र बताता है। पर कुछ अच्छे लोग भी थे, वो जानते थे कि आए दिन द्वारिका में ऐसे ज्ञानी आते रहते हैं। सुदामा जी से कहा, जिनको आप ढूंढ रहे हो ना, ये 16,108 जो दिव्य महल है, सब उन्हीं के, सब जगह भगवान है। भागवत जी में तो लिखा है सुदामा जी सीधे गए और रुक्मिणी जी के कक्ष में पहुंच गए। परंतु सुदामा और कृष्ण की मित्रता पर अनेक आचार्यों ने अपने अपने भाव प्रकट किए हैं, अपना प्रेम, और वो जो सुदामा कृष्ण का प्रेम का भाव है उस पर लिखा है। उसी में एक नरोत्तम दास कवि हुए हैं, उन्होंने कृष्ण सुदामा के चरित्र पर 100 कविताएं पद्य लिखे हैं। और जैसे ही मुख्य द्वार पे गए, द्वारपाल कहता है, ब्राह्मण देवता आपको प्रणाम है, आप क्या देख रहे हो, कहाँ से आए हो, किससे मिलना है, अपना नाम, अपना धाम, अपना काम, ये सब बताओ। सुदामा जी कहते, द्वारपाल मेरी जो स्थिति है वही मेरा हाल चाल है, नाम सुदामा है, सुदामापुरी से में आया है और द्वारिका नाथ से मिलना है, मेरे अनन्य मित्र हैं। अब भगवान जितने उदार बना उतने ही उदार बना उनके सेवक द्वारपाल हैं। वो आजकल एक भजन है ना, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, ए कहाँ जाता है, द्वार पे खड़ा हो गया, अरे नहीं, कहीं ऐसा दिखाई नहीं। भजन को भजन ये हमारा कुछ भी प्रसिद्धि के लिए कुछ भी भगवान को, लोग तो भगवान को काल्पनिक भी कह देते हैं, स्वयं कल्पनाओं में खो गए। कहीं किसी ने सुदामा जी को नहीं रोका। अब राजद्वार की एक परंपरा है, जो आएगा परिचय उसका भगवान तक पहुंचाया जाएगा, एक प्रोटोकॉल है। तो द्वारपाल ने निवेदन किया, प्रणाम किया, सारा हुलिया लिया, आए कहती देखी, कहा आप एक क्षण रुकिए, विश्राम करिए, मैं द्वारिका नाथ की स्थिति को देखता हूँ, कहीं वो शयन तो नहीं कर रहे, भोजन तो नहीं कर रहे, कोई विशेष वार्तालाप बैठक तो नहीं कर रहे, और जाके आपका संदेश देता हूँ। द्वारपाल गए हैं, रानियां भगवान को सजा रही, क्योंकि मेरे कन्हैया को सजने का बड़ा शौक है। कोई मुकुट संभाल रहा है, कोई बाजूबंद, कोई भगवान का दुपट्टा, कोई भगवान के चरण पादुकाओं को पहना रहा है, कोई पीतांबर को सजा रहा है, कोई माला सजा रहा है। जैसे द्वारपाल आए, प्रभु प्रणाम, आपको बीच में रोक रहा हूँ, आपसे मिलने आपके मित्र आए हैं। भगवान ने इशारा किया, सब सावधान। अरे द्वारपाल कौन है, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? तो ये द्वारपाल कहता है, शीश बगान जगा तन पे, प्रभु जानी को आही बसे कहीं गाँव, धोती फटी लपटी दुपटी पाहन की पाहन धोती पटी सिलटी दुपटी पाहु नहीं साम, द्वार खयो दिल दुर्बल देखी, रयो चकिशो वसुधा विराम, पूछत दीन
पाठशाला का मित्र अपने को बताते हैं। सिर में पगड़ी नहीं, न कोई झगुलिया पहनी है, धोती 10 जगह से फटी है, पाँव में उबान है, जूता नहीं है, छाले पड़े हुए हैं, बेवाइयाँ पड़ी हैं और उनमें से रक्त बह रहा है। पर उनके मुखमंडल का तेज बताता है वो कोई साधारण नहीं, बहुत तपस्वी ब्राह्मण है। पूछत दीन दयालु मुधा, लोगों से पूछते पूछते आया है, मेरे बचपन के मित्र कृष्ण से मुझे मिला दो भैया, मिला दो। द्वारिका नाथ कहते रहे, द्वारपाल नाम बताओ, बताओ।